हेलो फ्रेंड, जीके गुरुजी T20 क्विज में आपका स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? आपके ऑप्शन है ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिमंडल। आपका सही जवाब है ए संसद। आपका दूसरा सवाल है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी गुलजारीलाल नंदा, सी टी एन पाई, डी कामराज। आपका सही जवाब है बी गुलजारीलाल नंदा। संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संविधान, बी ब्रिटिश संविधान, सी आयरलैंड के संविधान, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान। आपका सही जवाब है सी आयरलैंड के संविधान। आपका चौथा प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी भारत का उपराष्ट्रपति, डी भारत का राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ए लोकसभा अध्यक्ष। आपका पांचवा प्रश्न है, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। आपका सही जवाब है ए 21 वर्ष। आपका छठा सवाल है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। आपका सातवां प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए बलवंत राय समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी विश्वेश्वर, डी सिंथवी समिति। आपका सही जवाब है ए बलवंत राय समिति। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आपका सही जवाब है ए प्रधानमंत्री। आपका नौवां प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका 10वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए राष्ट्रपति। आपका 11वां प्रश्न है, भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी तीनों में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। आपका 12 प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 6 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 8 अप्रैल, डी 9 अप्रैल। आपका सही जवाब है ए 6 अप्रैल। आपका 13वां प्रश्न है,
डल झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी राजस्थान में, सी जम्मू कश्मीर में, डी केरल में। आपका सही जवाब है सी जम्मू कश्मीर में। आपका 14वां प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है डी आंध्र प्रदेश। आपका 15वां प्रश्न है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी राजस्थान में। आपका सही जवाब है सी उत्तराखंड में। आपका 16वां प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। आपका सही जवाब है बी हिंद महासागर में। आपका 17वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपके ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। आपका सही जवाब है डी लोहा और निकेल। आपका 18वां प्रश्न है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब है बी रूसी संघ। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। आपका सही जवाब है सी अमेरिका। आपका 20वां प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। आपका सही जवाब है ए ओसाका।